रामपुर गोलीकांड में सिकंदर चौधरी की मौत पर निषाद महासंघ और वेद व्यास परिषद ने उठाई गिरफ्तारी की मांग। रामपुर गोलीकांड में हुई सिकंदर चौधरी की मौत को लेकर सोमवार को पलामू क्लब में झारखंड निषाद महासंघ और महर्षि वेद व्यास परिषद ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मामले के सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि निषाद समाज वर्षों से सामाजिक और आर्थिक रूप से उपेक्षा का शिकार रहा है। उनका आरोप है कि आज भी सामंती ताकतें समाज के लोगों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सिकंदर चौधरी की मौत केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि समाज के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। संगठन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से मांग की कि मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और गंभीरता के साथ की जाए तथा घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में 17 नामजद अभियुक्तों का उल्लेख है, लेकिन अब तक केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाज एकजुट है और जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन पर भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान उपस्थित लोगों ने एक स्वर में दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। प्रेस वार्ता में काफी संख्या में लोग एकजुट दिखे। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को हम सिरे से खारिज करते हैं और चौधरी परिवार इस बात का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, ये कोई रामपुर के राजपूत परिवार या मंटू सिंह या राजेंद्र सिंह का मामला नहीं है। ये उनके संरक्षण में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ज्योतिरेश्वर सिंह जी हों, चाहे वो संजय सिंह हो, क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष, उनकी ये सबसे बड़ी साजिश है कि कैसे अपने परिवार के लोगों को, आरोपितों को, अपराधियों को बचाया जाए। इसके लिए वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और साजिशन जो लोग इस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं और पीड़ित के पक्ष में मुखर हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये बात बोल रहे हैं और फर्जी मुकदमे के लिए आवेदन भी दिलाने का काम किए हुए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है जिसकी हत्या हुई है, उसकी हत्या की जांच बाद की चीज़ें हैं, जो उनका कहना है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बकरी द्वारा बाघ का कभी शिकार नहीं हो सकता है। जिस तरीक़ा से ये लोग जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ का जो गरीब लोग हैं, जो वर्षों से सताए और दबाए गए हैं, झोपड़ी में रहने का काम करते हैं, उनके द्वारा इनके बच्चों को बंधक बनाया गया है, जिसकी वजह से ये लोग जो है छुड़ाने गए थे। ये सरासर गलत है। एक्चुअली ये लोग वर्षों से ऐसे ज़मीन पे कब्जा जमाए हुए हैं और कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका आज का पीढ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से सिकंदर चौधरी आगे थे, इसलिए उनको मौत की नींद सुलाने का काम किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि अविलंब जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए। और जो प्रशासन की लापरवाही हुई है, जैसे सूचना हुआ है कि मृतक सिकंदर चौधरी के द्वारा ही चैरपुर थाना और पुलिस सहायता केंद्र का जो नंबर 112 पे डायल करके सहायता मांगा गया, लेकिन प्रशासन खाली आश्वासन देती रह गई और लेट से पहुंची। जब तक सिकंदर चौधरी का हत्या हो गया था, उन तमाम दोषियों को अविलंब बर्खास्त किया जाए और उन पर भी कठोर कार्रवाई किया जाए। सवाल एक है, घटना घट गई, सब कुछ सब। जी हाँ, आप भी न्याय चाहते हैं, उन लोग भी न्याय की बात कर रहे हैं कि जांच हो। जी, कौन सा जांच की बात है? देखिए, वो लोग ये जांच कराना चाह रहे हैं, ये लोग जांच कराना चाह रहे हैं कि एक फर्जी मुकदमा के लिए आवेदन दिए हैं। उस आवेदन का सारांश ये है कि जब सिकंदर चौधरी का 100 लेके जो लोग भी नामित व्यक्ति हैं, वो लोग उनके मिल के पास पहुँचे, जो आवेदिका है निर्मला कुंवर, आक्रोशित लोग थे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हत्या जिसका घर के परिवार के लोगों का हो जाएगा, दुखद होगा। लेकिन आप सबको पता है कि घटना घटने के बाद पूरा रामपुर, ये नहीं कि खाली चौधरी परिवार का मोहल्ला या राजपूत परिवार, पूरा रामपुर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। उस कंडीशन में शाम को 7 बजे निर्मला कुंवर जो आवेदिका हैं,
शाम को 7 बजे चौधरी टोला में क्या आटा पीसने गई थी? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा है कि हमको भी जलाने का प्रयास किया गया, ये अपने आप में ही जो है कि दर्शाता है कि ये फर्जी मुकदमे हैं। उसके साथ साथ उस आवेदन में एक और बात है कि और जो लोग के नाम हैं वो थे कि नहीं थे पता नहीं वहाँ 100 के दाह संस्कार में, लेकिन इतना तो बात है कि उनको ये भी पता नहीं है कि वो दाह संस्कार में उदय चौधरी जो पीड़ित थे, उनको जो लाठी डंडे से मारा गया था, वो सदर अस्पताल में एडमिट थे। बावजूद भी उसमें जो मुकदमा करने के लिए जो आवेदन दिया गया उसमें नाम है, नामित उदय चौधरी हैं कि लोगों ने हमको जलाने का और घर जलाने का, मिल जलाने का और मिल जला के हमको 50 लाख रुपए का क्षति पहुंचाने का काम किया। ये सरासर झूठा और निराधार है और प्रशासन इसको दूध के दूध और पानी का पानी करने का काम करेगा। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि जो भी आप शासन के द्वारा आप लोग जो दबाव झेल रहे हैं उस दबाव को भुला के गरीब के पक्ष में खड़ा होइए। और अगर गरीब के पक्ष में खड़ा नहीं होइएगा तो गरीब मजबूर होके कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि गरीब के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो न्याय तो किसी भी हाल में चाहिए और प्रशासन पे विश्वास करके हम लोग संवैधानिक तरीक़ा से अपनी बातों को रख रहे हैं। और अभी भी इस बैठक के माध्यम से पलामू उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, यहाँ के डीआईजी साहब, डीजीपी साहब, महामहिम राज्यपाल जी को और हेमंत सोरेन जी को, उपराष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच तो होगी ही, लेकिन जो फर्जी वाला करने का जो लोग काम कर रहे हैं उस पर भी अंकुश लगाया जाए। और खासकर के ज्योतिरेश्वर सिंह का जो बयान आ रहा है और क्षत्रिय महासभा के संजय सिंह का बयान आ रहा है, वो सीधे सीधे आरोपियों को बचाने के पक्ष में आ रहा है और ये अगड़ा वर्सेस पिछड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत गलत है और सरासर गलत है। ये इसका दुर्गामी परिणाम भी हो सकते हैं। इसको सोच समझ के बयान देने की आवश्यकता है और कम से कम घटना और रामपुर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जानने की आवश्यकता है। वो जो ज़मीन का विवाद का मामला बताया जा रहा है, वैसे लगभग 10 ऐसे और भूमि विवाद है जो रैती ज़मीन को, वहाँ का राजपूत परिवार जो है, जो आरोपित परिवार है, वो लोग रैती ज़मीन को एमरोल का ज़मीन अपना बताते हुए कब्जा करने का काम किए हैं और जो कब्जा नहीं किया वो कब्जा करने के लिए गोली बंदूक चलाने का प्रयास किए हैं। घटना होते होते बची है। आने वाला दिनों में भी कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए शासन और प्रशासन से निष्पक्ष जांच करते हुए चौधरी परिवार के जो ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वर्षों से ज़मीन संबंधित, उस ज़मीन संबंधित जांच अविलंब कराया जाए और जो स्वामी है ज़मीन का उसको मालिकाना हक दिलाया जाए। रामपुर के जो मूलवासी हैं वो पिछले 50-60 वर्षों से वहाँ पे रह रहे हैं और जो खाता 235 जो है वो गैर मजरूआ खाते की भूमि है, जिन पर हाल सर्वे के खतियान में भी वहाँ के रैयतों का नाम दर्ज है, उस पे घर बना करके वो रह रहे हैं। और हमारे रामपुर के जो राजपूत परिवार के लोग हैं वो उसी ज़मीन को कहते हैं कि वो हमारा ज़मीन है। उनके पास ना तो कोई वैधानिक दस्तावेज है, ना तो उनके पास कोई बंदोबस्ती का कागजात है, ना तो उनको रेंट असेसमेंट का रसीद है, कहीं कुछ नहीं है। और मैंने वहाँ पे खुद जाके मैं देखा कि वहाँ पे कुछ चौधरी परिवार के लोगों को डरा के धमका करके फर्जी इकरारनामा कर रहे हैं। आप जानते हैं CNT एक्ट साफ कहता है कि यदि गैर मजरूआ भूमि है तो वहाँ पे सबसे पहले जो भूमिहीन दलित है, आदिवासी है, पिछड़ी है, उनको ये ज़मीन का बंदोबस्त किया जाएगा, लगान निर्धारण किया जाएगा। फिर ये वहाँ के राजपूत परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो ज़मीन हमारी है। निश्चित तौर पर ये हास्यास्पद है उनका ये। और इस ज़मीन पर वहाँ रामपुर के खाता 235 जो है प्लॉट 9 रकबा 17 एकड़ 95 डिसमिल जो भूमि है, उस पे सैकड़ों घर बने हुए हैं पिछले 50 वर्षों से। जब 50 वर्षों से ये रह रहे हैं तो रामपुर के राजपूत परिवार के लोग कर क्या रहे थे? एक दिन में तो वायलेंस नहीं हुआ,
एक दिन में तो सैकड़ों घर खड़े नहीं हुए। अगर सैकड़ों घर बने वहाँ पे तो राजपूत परिवार कहते कि ये ज़मीन हमारी थी, तो फिर न्यायालय में आपने चुनौती क्यों नहीं दिया? आपको न्यायालय में चुनौती देना चाहिए था। आप जब मधु चौधरी का बेटा पिंटू की जो स्वर्गीय पिंटू चौधरी की पत्नी का जब आवास बन रहा है, वो पहले से वहाँ पर मिट्टी का घर बना हुआ है, बगल में ही वो घर बना रहे थे, 10 कदम की दूरी पर चापाकल गड़ा हुआ है, सारा चीज़ पहले से है, रातों रात कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ मधु चौधरी के जो लड़के हुए सिकंदर चौधरी, वो जानते थे कि ये ज़मीन हमारी है, वो अपना हक के अनुसार वो काम कर रहे थे। और यही राजपूत परिवार के लोगों को ऐसा लगता था कि हमें चुनौती दे रहा है, अपने हक अधिकार और सम्मान की बात कर रहा है, हम इसे समाप्त कर देंगे तो मेरा रास्ते का कांटा निकल जाएगा और यहाँ जो 17 एकड़ 95 डिसमिल जो भूमि है, इस पे मेरा गोरख धंधा चलता रहेगा। और जो हम 1 कट्ठा का 2 लाख करके जो हम वसूल रहे हैं और फर्जी जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये हम लगातार करते रहेंगे और ये मेरा करोड़ों का खेल चलता रहेगा। तो कैसे जल्दी निपटारा चाहिए? देखिए, यह जो व्यवस्था रामपुर के कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, अशांति तो उन्हीं लोगों ने फैलाए हैं। अमन चैन से रहने वाले लोग को आज भड़काकर इस स्थिति पर ला दिया गया है कि लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिला प्रशासन से बार बार गुहार लगाया जा रहा है। कहीं न कहीं वे ही लोग जो हैं इस स्थिति में ला के खड़ा किए हैं। आज हम लोग हाशिए पर खड़ा व्यक्ति हैं, अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। हम लोग की लड़ाई को लड़ने के लिए कौन आगे आएगा? हम लोग जब एकजुट होंगे तभी हम इस न्याय को पा सकते हैं। अगर इसमें अगर किसी को लगता है कि कहीं न कहीं स्कूल जाने वाले बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है, चाहे कुछ और चीज़ हो रहा है, तो उन लोग खुद दोषी हैं, हम लोग कहीं दोषी नहीं हैं। आज राजनीतिक को न करके इसको संवेदनशीलता से भी निपटाया जा सकता है। और जल्दी से हो प्रशासन अगर पहल करे तो मामला को तुरंत निपटा करके वहाँ सामान्य बहाल। अगर प्रशासन तत्परता दिखाकर इस न्याय के लिए आगे आती है तो हम लोग पूरे समर्थन के साथ एक साथ खड़े हैं और प्रशासन का पछदा भी हैं। लेकिन अब चूँकि घटना के 10 दिन हो गया है और इस क्रम में 25 तारीख को ज्ञापन भी हम लोग दिए थे एसपी साहब को। अभी तक 17 नामजद अभियुक्त में से मात्र 2 की ही गिरफ्तारी हुई है। 15 आदमी को संरक्षण किसका मिल रहा है? आखिर सवाल तो हम लोग पूछेंगे ही। और ये सवाल जिला प्रशासन से है। अभी तक जो शिथिलता बरता जा रहा है, आखिर क्या किस वजह से शिथिलता बरता जा रहा है? जी, प्रशासन से हमारी मांग है कि यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो।